friend, welcome back to our channel Advin Technologies. Please do subscribe our channels and press bell icon for further notifications. So basically आज ज्वेलरी ERP सॉफ्टवेयर के डिमॉन्स्ट्रेशंस में कुछ नए फीचर्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि मार्केट डिमांडिंग थी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करंट डेट में जो भी करंट डेट आती है उस पर आपका क्या रेट है आप वो रीच कर दीजिए। पर ग्राम के हिसाब से आपके क्या क्या कैरेट के रेट्स हैं, आप जो भी रेट्स हैं यहाँ मार्केट के डाल दीजिए। आप यहाँ पे सिल्वर का रेट डाल दीजिए। ये रेट डालने के बाद ये रेट ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। अब ये इस रेंज को कभी भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने कंपनी ओपन की। कंपनी ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। डेमो कंपनी आपने ले लिया, यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाला। ये करने के बाद अभी यहाँ पे मास्टर्स में जाएंगे और चेंज टू डे रेट करेंगे। जो ये रेट आपके 60 रुपीज़ है, आप इसको 6000 या 60 जो भी लिख सकते हैं। अगर आप 6000 पर ग्राम करते हैं ये तो जो भी है तो आप 60,000 पर केजी होता है ये तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप रेट भी अपडेट कर सकते हैं। बाय मिस्टेक अगर रेट वगैरह कभी भी चेंज करने हैं तो कभी भी कुछ कर सकते हैं। सिंपली इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आइटम क्रिएट करना होता है। ये सारी वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। आइटम एक नया बना देते हैं इस पे। जैसे कि हमने इसे बताया रिंग 22 कैरेट हमने बना दी। अगर इसको आप चाहें तो गोल्ड की कैटेगरी में रख दीजिए। परसेंटेज GST HSN कोड डालना मैंडेटरी होता है, वो डाल दीजिए। सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। और अगर आपको टैग मेंटेन करना है तो यहाँ पे टैग मेंटेन करने का क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैग बन जाएगा। आप इसको अल्टर भी कर सकते हैं। इस रिंग की ग्रॉस वेट क्या है, 4.5 ग्राम है। बीट का क्या रेट है, बीट यहाँ पे नंग होता है बेसिकली, वो डाल दीजिए। नेट वेट आ गया। अगर यहाँ पे आपको प्योरिटी वगैरह भी करना है तो आप प्योरिटी का भी लगा सकते हैं। उसके लिए हम सेटिंग करके आपको दिखाए हैं पीछे वीडियो में कैसे प्योरिटी लेता है। अगर आपको प्योरिटी का करना है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कैरेट डाल दीजिए कि 22 कैरेट है। पॉलिश का रेट की वैल्यू, HUID नंबर मेंटेन करने के लिए HUID लेबर पर ग्राम। सपोज आपका लेबर 500 रुपये पर ग्राम, वो भी नेट वेट में है तो यहाँ पे नेट वेट भी डाल देंगे। लेबर का अमाउंट कितना लग रहा है वो आ जाएगा, वो डाल दीजिएगा। MRP क्या है, वो सारी चीज़ें डालने के बाद मिनिमम डिज़ाइन का नाम क्या है, काउंटर नंबर किस में रखा है, क्या डिज़ाइनिंग का नाम है, रिंग फ्लावर ये आपका डिज़ाइन का नाम है। मिनिमम सेल प्राइस कितनी है, 255 अकॉर्डिंग टू 22 कैरेट कि आपसे इस रेट से उठा लिया। डिस्क्रिप्शन रिंग विथ डिज़ाइन, और इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका HUID नंबर भी शो कर रहा है, यहाँ पे ग्रॉस वेट भी को शो कर रहा है। यहाँ पे आप इसकी इमेज भी लगा सकते हैं। तो इमेज लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पे इमेज, तो यहाँ पे हम इस रिंग की एक इमेज भी चूज कर लेते हैं सो दैट कि आपको समझ में आए कि इसमें क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे रिंग भी है, हमने ये रिंग लगा दी। इस तरह से आइटम का रिंग भी आ गया और इसको हमने सेव कर दीजिए। तो ये हमारा आइटम क्रिएट हो गया। आइटम यहाँ पे क्रिएट करने का मकसद ये था कि कैसे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हमें आपको दिखाने थे। आप इसकी टैग प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बारकोड। तो अगर आप यहाँ पे एज पर ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो वो ये करेंगे आप एज पर फीडिंग आइटम ग्रुप में ऑर्डर वाइज। तो किस तरह से आप एज पर आइटम नेम ले लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए कितनी क्वांटिटी लेनी है। मान लीजिए 14 वो लेना है, ओके करेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 45 लिया, 45 ज़्यादा हो जाएगा, हम डेमो के लिए सिर्फ 6 ले लेते हैं और प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कैटलॉग डिफाइन करेगा, यहाँ पे उसका प्रीव्यू करेंगे, बारकोड आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी बारकोडिंग की सेटिंग करनी होती है, वो सेटिंग कर लिया जाएगा और वो वहाँ पे आपका बारकोड दिखा देगा। तो दोस्तों इस तरह से टैग प्रिंटिंग की बात हो गई। तो बेसिकली लेटेस्ट फीचर्स क्या हैं हम आपको बताने वाले हैं इसमें। ट्रांजैक्शन मेनू में चलते हैं। यहाँ पे अभी मेटल सेल और मेटल परचेज, जब हम मेटल की परचेजिंग करते हैं, मेटल की सेल करते हैं, उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो इस न्यू फीचर्स में बताया गया है। एंड यहाँ पे लोन की भी एंट्रीज होती हैं। तो सॉफ्टवेयर का ओवरव्यूज तो हमने पहले के वीडियो दिखाया हुआ है। अभी अपन इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि डिटेल में क्या होता है ज्वेलरी ERP में।
ज्वेलरी ईआरपी सॉफ्टवेयर में जैसे कि आपने सेल करना है, तो सेल करने के लिए कई बार होता है कि आप कस्टमर वन टाइम में ही बाय कर लेता है वहीं पे, या तो फिर आप उसको चालान बना लेते हैं। चालान बनाते हैं, जब वो फाइनल बिल में कन्वर्ट होता है तो हम इसको सेल कर देते हैं। और सेम है सेल रिटर्न। अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया और अगर वो रिटर्न में आया तो हम उसको सेल रिटर्न की एंट्री में करेंगे। दोनों एंट्रीज बहुत आसान है। हम आपको पहले सेल चालान करते हैं, फिर सेल करते हैं और एक रिटर्न भी करते हैं। देखते हैं दोस्तों कैसे वर्कआउट करते हैं। सेल चालान में जाने के लिए व्यू में क्लिक किया, यहाँ पे हमने क्रेडिट में या कैश में सेल किया। यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट पार्टी का नेम आएगा, जीएसटी सीरीज आ जाती है, आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम डालना है, कस्टमर का नाम डाल दीजिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आइटम ले लेना है। जैसे भी आइटम को क्लिक किया आपने, ये आपका आइटम आ गया। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका जो आपने चालान बनाने जा रहे हैं वो आपका टैग नंबर वगैरह आ गया, आइटम की डिस्क्रिप्शन आ गई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ग्रॉस वेट आपका ऑलमोस्ट आ ही गया है। यहाँ पे वैल्यू लगानी है, कितनी क्वांटिटी है, क्या रिंग्स का डिस्क्रिप्शन है, क्या है लेवर, जैसे मान लीजिए 800 रुपये नेट वेट ग्राम में, तो 3600 होता है। उस हिसाब से इसको पर 100 पीस भी लगा सकते हैं, ऑटोमेटिकली 22 कैरेट के हिसाब से जो मार्केट का प्राइस था वो यहाँ पे आपको आ गया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस प्राइस को आप F3 प्रेस करके चेंज भी कर सकते हैं। आप फंक्शन 3 प्रेस करें और इसको सपोज मान लीजिए 4500 में देना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उस हिसाब से इसका रेट कम हो गया। तो दोस्तों ये रेट डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ले रहे हैं। अगर आपने इसको 5500 के रेट से दिया तो ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करेगा और ये टैक्स के साथ इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका सेल चालान आपका सेव हो गया। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं सेल चालान के लिए। उसके लिए आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, सेल चालान की इनवॉइस का सेटअप होगा। तो ये सब आराम से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, वो करके दिया जाएगा। यहाँ पे जनरेट UPI QR कोड भी दिया हुआ है ऑप्शन पे, ये भी एक न्यू फीचर्स है आपके लिए। तो अभी इस सेल चालान को हम सेल में कन्वर्ट करते हैं। सेल चालान को सेल में कन्वर्ट करने के लिए आप सेल में जाएंगे, न्यू क्लिक करेंगे और इसको आप पार्टी को सेल करने जा रहे हैं, अभी कैश में करेंगे। देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो सेलेक्ट पेंडिंग चालान, जो भी आपके पेंडिंग चालान है जिनको कि आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो बिल में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप इसको सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली चालान रिट्रीव सक्सेसफुल हो गया। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ गया। अगर इसको आपको चेंजेस करना चाहें तो डेफिनेटली आप उसको एंटर भी कर सकते हैं। कोई एडिशनल चार्जेस अगर लगाने हैं तो लगा सकते हैं, जैसे कि डिस्काउंट देने हैं या फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग है या लेबर एडिशनल, कुछ भी चार्जेस लगने तो ये यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक फीचर है कि आप इसमें एडिशनल चार्जेस लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वांटिटी, नेट वेट, बेसिक अमाउंट, टैक्स अमाउंट, नेट वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे आपने पेमेंट लेनी है, 3299 का पेमेंट है। आपने 3299 का पेमेंट ले लिया। आप इसको डिफरेंट तरीकों से ले सकते हो। आप कार्ड, ई वैलेट, वो सारे अकाउंट क्रिएट करके और इसको हम ओके कर देंगे। इस तरह से हम इसको जब सेव करते हैं तो ये हमारा सेल करते समय बिल नंबर पूछता है। बिल नंबर हमने डालना भूल गए थे, अब इसको आप सेव करें। सेल आपकी एंट्री सेव हो गई। और इसको आप प्रिंट करेंगे, GST इनवॉइस यहाँ पे जनरेट करेंगे, UPI QR कोड, तो ये UPI कोड भी आपको शो करेगा। इंटर पे नेम में UPI कांट भी लेंगे। यहाँ पे हमने दूसरे वीडियो में बताएंगे, हालांकि यहाँ पे आपको पैन नंबर, UPI नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती है, बैंक, UPI और पे नेम। अगर ये आप सेटअप कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम सिंपली आपको GST है, लेकिन अभी ये देखिए इस तरह से आपने सेटिंग किया तो ये आपके HSN कोड, ग्रॉस वेट, बीट का रेट, नेट वेट, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। दोस्तों हम इसको आसानी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, या तो हम आपको कस्टमाइज करके देंगे या आपको बताएं कैसे कस्टमाइज करते हैं। तो इस तरह से न्यू फीचर्स की बात करें, जनरेट UPI QR कोड है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कैसे फंक्शन करता है ये। इस पे आपको बैंक का UPI होना चाहिए, आपके पास बैंक का नेम होना चाहिए, वो सारी सेटिंग करके देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बिल के ऊपर UPI QR कोड भी बना देता है।
तो ये भी एक न्यू फीचर है, आपको कस्टमर से पेमेंट वगैरह लेना है तो उसके लिए यूपीआई की और कोड आप बना सकते हो। तो इस तरह से देखा कि आपने सेल और सेल चालान कैसे होता है। अगर यही सेल रिटर्न होता है तो आप सेल रिटर्न भी कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पार्टी का किया, अभी जयंती नाम से हमने एक कस्टमर बना लिया और यहाँ पे रिंग बना लिया। ये देखिए ये आइटम आपका आ गया ऑटोमेटिकली जो हमने आइटम बनाया है, और यहाँ पे आपके आइटम्स आ गए। यहाँ पे आपका रिंग विद डायमंड डिस्क्रिप्शन आ रहा है, कैरेट भी आ रहे हैं और भी आ रहा है। यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसको रिटर्न कर दिया, इस तरह से सेल रिटर्न आपकी सेव हुई। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सेल चालान, सेल रिटर्न, सेल ऑर्डर, ये सारी चीजें कैसे करते हैं। पेंडिंग ऑर्डर अगर है तो ऑर्डर नंबर डालेंगे तो आपका पेंडिंग ऑर्डर निकल आएगा यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं मेटल सेल और मेटल परचेज की। मेटल सेल क्या होता है? जब हम गोल्ड या मेटल हम किसी को सेल करते हैं तो उसकी एंट्री यहाँ पे कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। मेटल सेल में जाने के लिए हम आपको सिंपली कैश में सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका बिल नंबर आता है, पार्टी का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे पार्टी की इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको आइटम सेलेक्ट करना है। आइटम क्या है आपके पास वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी है। जैसे कि हमें आइटम एक बना लेते हैं। आइटम बनाने के लिए हमने क्या करना है, फंक्शन की और F3 प्रेस करना है और यहाँ पे डाल देते हैं मेटल। यहाँ पे हमने मेटल में गोल्ड डाल दिया, GST लगा दिया, HSN कोड डाल दिए। यहाँ पे शॉर्ट नेम हमने डाल दीजिए मेटल गोल्ड। सेल अकाउंट परचेज अकाउंट, इसका टैग मेंटेन करना है तो ठीक है, नहीं तो इसका ओपनिंग वेट कितना है वो डाल दीजिए। वेट डाल दिए, HUID नंबर डाल दीजिए। प्रोडक्ट आपका सेव हो गया। इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो मेटल आ गया आपका। ग्रॉस वेट कितना है? ग्रॉस वेट है इसका 9.6 ग्राम। कोई वेट नहीं है। कुंदन का वेट कितना है? अगर उसके ऊपर कुंदन है तो कुंदन भी दे सकते हैं, 2 ग्राम का कुंदन लगा तो आपका ग्रॉस वेट आपका 7.6 आया। प्योरिटी कितनी है? प्योरिटी है इसकी 18%। अगर आपकी प्योरिटी 18% है तो फाइन वेट आपका इतना होता है। अगर आप यहाँ कुंदन डालते हैं, कुंदन के साथ अगर कहने का मतलब ये है 9.6 ग्राम का ग्रॉस वेट था। वेट कोई वैल्यू नहीं थी, कुंदन का वेट 2 ग्राम था। अगर आप कुंदन का वेट हटा दें तो 9.6 ग्राम था, प्योरिटी 18% डाली तो उसकी फाइन क्वांटिटी आ गई। अगर हम यही प्योरिटी आपकी बढ़ा के 22 कर दें तो उसकी फाइन वेट निकल के आ जाती है। इस तरह से आप कितनी क्वांटिटी में दे रहे हैं वो देख लीजिए, और वेट की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डायमंड का वेट क्या है, डायमंड का रेट क्या है, प्राइस क्या है। प्राइस ऑटोमेटिकली उठा लिया उसने। और अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज है कुछ वेट के हिसाब से तो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई चार्ज नहीं है। बेसिक अमाउंट और ये टैक्स हम ये आपका 1235 रुपये का आया। इस तरह से मेटल की वैल्यू निकल के आ गई 22% प्योरिटी की। अगर इसको आप 24% कर दें तो इस तरह से आपने देखा कैसे मेटल की सेल होती है। इस सेल को सेव कर देते हैं, इसका भी प्रिंट आउट बाद में लेते हैं। इसी तरह से अगर आप स्टॉक की बात करें तो स्टॉक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं आप। ये मेटल जो है सेल क्वांटिटी 1 है, इतनी वैल्यू का। और रिंग जो हमने इस तरह दिखाया तो वो आपका है। अभी हम इसको बात करते हैं मेटल परचेज की। तो हमने सिंपली परचेज करनी है, कैश में ही परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम डालते हैं जिससे परचेज कर रहे हैं, और हमने ले लिया मेटल। मेटल ले लिया। ग्रॉस वेट आपका 6.7 था। नेट वेट आ गया आपका। प्योरिटी कितनी है? 20% है तो फाइन वेट ये आ गया। क्वांटिटी कितनी है? एक ले लिया हमने। प्राइस यहाँ पे लेना है आपको, F3 प्रेस करके क्या रेट पे लिया है आपने ये उठा लिया। बेसिक अमाउंट ये और टैक्स के साथ आपका 760 रुपये का आ गया। इस तरह से आपने मेटल को परचेज कर लिया। तो
तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे इसमें मेटल की सेल परचेज भी कर सकते हैं। अभी सॉफ्टवेयर में आपको एक और नया फीचर है, लोन की एंट्री कैसे होती है वो भी देख सकते हैं आप। लोन की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको लोन एंट्री का डैशबोर्ड ओपन होता है। आप इस पे लोन एंट्री के डैशबोर्ड में आप जाएंगे, आप यहाँ पे तो ये लोन एंट्री आएगा। लोन एंट्री में न्यू में क्लिक करेंगे, ये डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे न्यू ऑलरेडी है तो हमने स्लिप नंबर 1 किया, कौन सी पार्टी से आप ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास पार्टी नहीं है तो हम सिंपली F3 बना लेंगे, और श्री साईं ज्वेलर्स से हमने एक पार्टी बना ली और इनको दे दिया नाम सप्लायर का। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पार्टी का नाम आ जाता है। और इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2% पर डे। गोल्ड दिया आपने, गोल्ड का वेट कितना था, 7.9 ग्राम। कितनी प्योरिटी थी, 22 कैरेट की प्योरिटी थी। तो उस हिसाब से आपका नेट वेट आपका ये आ गया, एस्टिमेट कॉस्ट ये आ गई। अमाउंट पेड है 1139, और इस तरह से हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने यहाँ पे आइटम की डिटेल क्या है, मेटल में क्या रखा है हमने, मेटल है, गारंटर कौन है, आप गारंटर का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे उनका एड्रेस डाल दीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप अटैच आइटम की फ़ोटो भी लगा सकती हैं भी आपने क्या लिया हुआ है। जैसे कि हमने ये लगा दिया सपोज, तो ये आपका यहाँ पे आ गया डिटेल। इसको बंद कर देते हैं, पार्टी की इन्फॉर्मेशन आ गई है, और इसको सेव कर देंगे। इस तरह से आपकी लोन की एंट्री हो जाती है, और आप इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि लोन रिसिप्ट कैसे निकली। तो अगर हमें रिसिप्ट देनी है तो हमने देखिए श्री साईं ज्वेलर्स को जो दिया हुआ है, कितना पेमेंट आपको प्राप्त हुआ है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमें उसमें 2000 रुपये प्राप्त हुए हैं। लोन अमाउंट है, इसको सेव कर दीजिए। तो लोन की रिसिप्ट, लोन रिसिप्ट से मतलब है कि आपको कितना पेमेंट उनसे प्राप्त हो रहा है, और इसका यहाँ पे प्रिंट करके प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि कितना पार्टी से मिल रहा है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लोन की रिसिप्ट की भी आती है। अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट दिखाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें ये सारे फीचर्स हैं जो किसी भी ज्वेलरी भाई के लिए बहुत ज़रूरी है। मटेरियल इशू का भी एक ऑप्शन है कि आप किसी को मटेरियल दे रहे हैं तो कैसे करेंगे, उसकी भी एक एंट्री करके दिखाते हैं इस सॉफ्टवेयर में। वाउचर नंबर 1, मेटल दे रहे हो आप किसी को, क्वांटिटी कितनी दे रहे हो आप, 5 ग्राम, प्योरिटी कितनी है 22%, तो आपका ये आपका 1 ग्राम का करीब आ रहा है। अगर इसको हम 18 कैरेट का ले लें, 18% प्योरिटी, सॉरी, अगर इसको हम 80% की प्योरिटी ले लें तो 5 ग्राम आ रहा है। तो इसको हमने किसी को हमने दिया है तो वो उसकी हम एंट्री कर सकते हैं इसमें। एंड सेम इसमें हम मटेरियल रिसीप्ट की भी बात कर सकते हैं कि जो मटेरियल रिसीव हुआ है वो कैसे हुआ है इनसे, हमने इनको दिया था तो क्या था और अभी क्या है। तो सपोज हमने 7 ग्राम दिया, इनकी 22% की आपकी प्योरिटी थी, यहाँ पे 80% की प्योरिटी डालेंगे तो आपका 5-6 ग्राम आ जाएगा। इस तरह से इसको हमने सेव कर दिया और प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखा आपने किस तरह से सारे फंक्शन में कैसे वर्कआउट करते हैं। मेटल सेल हमने आपको बताया, मेटल सेल में हमने बताया कि कैसे एंट्री करना है इसको। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने कैसे एंट्री की है। मेटल में हमने ये किया था, ग्रॉस वेट लगाया था, नेट वेट, प्योरिटी जो होती है कितने परसेंट है, 80% प्योरिटी होगी तो इतने ग्राम होगा। आपको गोल्ड की प्योरिटी डालनी होगी यहाँ पे, उसके हिसाब से वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमने मेटल की सेलिंग कैसे की। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल।